Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect narration. After completing this topic, we will do dialogue writing. क्लियर? तो अभी जितना भी पढ़ा है बच्चों, आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। जिस तरह से हमने कल इंपैरेटिव सेंटेंसेस करे थे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करे थे, और किस तरह से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया था, आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर कि मॉडल्स के साथ हम कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं डायलॉग्स को, या स्पीच को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो बच्चों डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के हमने रूल्स पढ़ लिए थे, तो ये ऑलरेडी भी कंप्लीटेड। तो कल हम कर रहे थे डिस्कस की इंपैरेटिव स्पीच में किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ओपन द डोर, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज होते हैं, या हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। रिक्वेस्टेड करना है, एडवाइस करना है, फॉरबेट करना है, ठीक है, ऑर्डर्ड करना है, एडवाइस, फॉरबेट, सजेस्टेड। तो इस टाइप के आपको जो है वर्ड्स को यूज करना है। रिप्लेस द वर्ब सेट को आपको रिप्लेस करना है, एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कमांड। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको डू को ड्रॉप करना है, और डू की जगह क्या लिखना है आपको, नॉट टू। क्लियर? आफ्टर नॉट लिखा है, टू इज प्लेस आफ्टर नॉट, तो इट मीन्स नॉट टू। डू नहीं लिखना है आपको अगर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो ये हमने कल कुछ एग्जांपल्स करे थे कि शी सेड टू मी। तो अब पहले देखेंगे शी सेड टू मी। अब उसने क्या बोला है, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर? तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ प्लीज प्लीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी। तो उसने किससे रिक्वेस्ट करा, मुझसे करा है, प्लीज हेल्प मी। तो क्या होगा बच्चों, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। किसकी करनी है हेल्प, शी की करनी है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही की इंस्टेड ऑफ ही, हर। क्लियर? टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अभी हमने डू वाला क्वेश्चन देखा था कि डू को हमें ड्रॉप करना है, नहीं यूज करना है। सिमिलरली टू नहीं यूज करना है आपको जब इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो टीचर, अब इन्होंने क्या बोला, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसका मतलब टीचर क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वर्ब। टीचर एडवाइज्ड हिम डू नॉट वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू। तो हमने क्या बोला था अभी, टू को ड्रॉप करना है और नॉट के आगे क्या लगाना है, टू। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, टीचर एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट। अब योर टाइम है तो क्या हो जाएगा, हिज टाइम। तो योर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हिम है तो क्या यूज करेंगे हम, हिज यूज करेंगे। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज योर pronoun. Clear? The teacher advised him not to use his time. Similarly, he said to her, please lend me your camera. तो ये कल हमने डिस्कस करा था, एक बार और मैं आपको डिस्कस करते हैं कि अब उसे प्लीज बोला है, तो ही रिक्वेस्टेड हर। अब उसने किससे रिक्वेस्ट करी है, अब टू को आपको रिमूव करना है, इंस्टेड ऑफ सेड क्या यूज करना है आपने, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हर प्लीज लैंड मी। अब मी किसके लिए यूज करा है, उसने अपने लिए यूज करा है। क्लियर? तो क्या आएगा यहाँ पे, हिम। मी का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। अब यूर के लिए क्या है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, कल हमने डिस्कस करा था, हर कैमरा। क्योंकि यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है यूर को, क्योंकि सेकंड फॉर्म हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इट बिकम ही रिक्वेस्टेड हर प्लीज, क्या बोला है यहाँ पे, प्लीज हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है बच्चों, रिक्वेस्टेड। क्लियर? तो ही रिक्वेस्टेड हर टू लैंड। अब क्या लगाना हमें यहाँ पे, इन्फिनेटिव टू को यूज करना है, जैसे हमने सारे सेंटेंसेस में करा था। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड हर टू लैंड हिम
अब बी का क्या हो गया, हिम हर कैमरा फॉर 1 डे। सेंटेंस एज इट इज रहेगा, आपको प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज करने हैं, ये आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर? तो यूर को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के। मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेड की जगह एडवाइस, टू को रिमूव करेंगे। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी नॉट नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, अवॉइड अनहेल्दी फूड। टू अवॉइड क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। टू हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय, अब बॉस ने एम्प्लॉय से क्या कहा, गेट आउट ऑफ द रूम। अब उसने क्या बोला, गेट आउट ऑफ द रूम, इसका मतलब क्या कह रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है किसको, अपने एम्प्लॉयज को, गेट आउट ऑफ द रूम। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, द बॉस सेड की जगह क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय टू गेट आउट ऑफ द रूम। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे, टू गेट आउट ऑफ द रूम। क्लियर? ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम। अब यहाँ पे भी ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई क्लीन द रूम, तो क्या होगा बच्चों, ही ऑर्डर्ड his servant to clean the room। inverted commas की जगह हम क्या यूज करेंगे, to clean the room। the principal said to the peon, यहाँ पे भी वो ऑर्डर दे रहे हैं कि the principal ordered the peon to ring the bell। तो सिंपल सा है, आपको कुछ पॉइंट्स को, कुछ रूल्स को आपको याद करने हैं कि किस तरह से इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं। और आपको पता है इन्फिनेटिव टू के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह टू लिखना है। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपको क्या करना है, टू को ड्रॉप करना है और इंस्टेड ऑफ टू को ड्रॉप करना है और नॉट के बाद आपको टू लगाना है, पहले नहीं लगाना है। क्लियर? इन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है बच्चों, आपको डू को ड्रॉप करना है, डू नहीं लिखना है, नॉट टू। क्लियर? टू को बाद में लगाना है। और पॉजिटिव एसेटिव सेंटेंसेस होंगे तो आपको टू को बिफोर द वर्ब लगाना है। क्लियर? द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू रिंग द बेल। क्लियर? अब जैसे हमने डिस्कस करा था कि कुछ मॉडल्स होते हैं, तो जिन बच्चों ने हमारी जो है प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया था तो हमने मॉडल्स को डिस्कस करा था कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या रूल्स हैं। तो मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, क्या है ये, विल, वुड, शैल, शुड, सारे क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। क्लियर? तो मॉडल्स जो हैं हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस के हिसाब से हम उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कैन क्या है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज करते हैं। ही, शी के साथ भी हम कैन यूज करते हैं, दे के साथ भी हम कैन यूज करते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हम कैन और कुड को यूज करते हैं, या मे, माइट को यूज करते हैं। तो कोई हमारे टेंस फॉलो नहीं करता इसमें। क्लियर? तो मॉडल्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, और कोई भी मॉडल्स होता है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि मॉडल्स के साथ जो है कोई भी टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। क्लियर? तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, लेट्स सी। ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो सिंपल सा है, हमने देखा था कि कैन को हम किस में चेंज करेंगे, कुड को, कुड में, मे को माइट में। क्लियर? तो लेट्स सी, ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे आई ऑब्वियस है, आई जो है हमारा क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ के जो सब्जेक्ट को है किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ही। कैन का क्या हो जाएगा बच्चों, कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। इन्वर्टेड नहीं लगाना आपको, फुल स्टॉप, जैसे हमने अभी पहले भी सेंटेंसेस करे थे। ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग।
सिंपल सा सेंटेंस है, बस आपको कैन का कोट करना है, मे का माइट करना है। मस्ट जो है चेंज नहीं होता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है। ये अभी हम क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, देन इट विल बी क्लियर। क्लियर? तो कैन किस में चेंज हो जाता है बच्चों? कुड में। क्लियर? शी सेड आई कैन राइट अ पोएम। तो शी सेड दैट शी कुड राइट। तो यहाँ पे भी आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शी के। तो कैन का क्या हो जाएगा बच्चों? कुड। राइट का राइट रहेगा, क्योंकि हमें पता है मॉडल्स के साथ हम ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? डेविड सेड अगेन दैट ही कुड, कैन का क्या हो जाएगा? कुड प्ले अ गिटार। क्लियर? सिमिलरली मे का क्या हो जाएगा बच्चों? माइट। शी सेड आई मे गो टू पेरिस। तो क्या हो जाएगा ये? She said that she might go to Paris. She might go to Paris. They said we may buy a car. They said that they might buy a car. Clear? He said that he might call a doctor. तो may का क्या हो जाएगा बच्चों? might. we का क्या हो जाएगा? they might buy a car. Clear? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। मस्ट, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, मस्ट नहीं चेंज होगा, मस्ट का मस्ट रहेगा। ही सेड आई मस्ट स्टडी दिस बुक। तो आपको सिंपल लिखना है ही सेड दैट। प्रोनाउन आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, बट आगे जो है मस्ट को एज इट इज रहेगा आपका, नो चेंज। क्लियर? तो ही सेड दैट ही मस्ट स्टडी दिस का क्या हो जाएगा बच्चों? दैट। They said we must finish the work in time. So they said that they, we का क्या हो जाएगा बच्चों? they must finish the work in time. तो सिंपल सा है, don't change must, must as it is रहेगा। She said that she must eat a healthy diet. Clear? Models like should, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, might, could, would, ought, to are not changed, क्योंकि ये ऑलरेडी बच्चों पास्ट टेंस में है, तो ये चेंज नहीं होंगे। एज इट इज आपको सेंटेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई शुड स्टार्ट अ वर्क। यहाँ पे आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड she might eat a cake। तो क्योंकि बच्चों ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, इसलिए ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है आपको, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करने, एज इट इज आपको मॉडल्स को यूज करना है। क्लियर? डेविड सेड दैट ही कुड बाय अ कैमरा। ही सेड दैट ही वुड डेकोरेट द वॉल्स। गब्बर सेड दैट ही ought to avoid unhealthy foods. So I hope it is clear to you. If you want to ask any question, you can raise your hand. माइक लीजिए और अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि मॉडल्स को हम किस तरह से चेंज करते हैं। कैन का कोड, विल का वुड हो जाता है, बट हमारे जो है शुड, वुड, माइट, ये चेंज नहीं रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। और इंपैरेटिव सेंटेंसेज में हमने देखा था कि किस तरह से हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और टू इन्फिनेटिव के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अब आपने जब सेंटेंसेस पढ़े थे तो आप लोगों ने पढ़ा था एक्सक्लेमेशन एंड विशेस। कई बार सेंटेंस में देखा होगा आपने, वर्ड्स यूज करते हैं, हुर्रा, एलास, आह, ब्रेवो। क्लियर? तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? सडन फीलिंग। तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और हम उसमें कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? हुर्रा, एलास, आउच। क्लियर? तो किस तरह से यूज करते हैं? लेट्स सी। एक्सप्लेन विद जॉय। अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो इन दैट केस आप कौन से वर्ड यूज करते हैं? हुर्रा यूज करते हैं ना बच्चों, देखे होंगे आपने सेंटेंसेस में। सिमिलरली अगर हम कोई सॉरो, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो क्या कहते हैं? हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? एलास। क्लियर? एक्सक्लेम विद सरप्राइज। जब तो कभी आप जाते हैं, कोई चीज देखते हैं और यू जो है आप लोग क्या होते हैं? सरप्राइज होते हैं। देन वी यूज द वर्ड्स ओह, व्हाट, हाउ। क्लियर? एक्सप्लेन विद रिग्रेट इन केस ऑफ सॉरी। जब आपको कोई चीज को देख के जो है पश्चाताप होता है, या आप कोई गलती करते हैं, रिग्रेट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी।
क्लियर। तो जब ये वाले वर्ड्स को हम यूज करते हैं तो सेंटेंस क्या कहलाते हैं आपके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी सडन फीलिंग्स बाहर आ रही हैं, राइट, एंड यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स। क्लियर। तो लेट्स सी कि इनको जो है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स ये है किस तरह से उनको चेंज करना है। लेट्स सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है, या रोहन सेड हुर्रा वी वन द मैच। अब यहाँ पे जब हुर्रा वर्ड यूज है तो अभी बच्चों मैंने क्या बोला है आपको, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो हम क्या लाइन यूज करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय। कब यूज करेंगे, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। जब हम डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, सेट की जगह, इंस्टेड ऑफ सेट, वर्ब की जगह आपको क्या यूज करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, रोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे, अब वी का वी वन द मैच, तो क्या हो जाएगा ये, दैट दे हैड वन द मैच। सेंटेंस जो है उसी तरह से आपके चेंज होंगे, टेंसेस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, बट यहाँ पे सेट की जगह आपको क्या यूज करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर वहां पे क्या है आपको आह हुर्रा इस टाइप के वर्ड्स को यूज करा है, इन दैट केस आप यूज करेंगे रोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्लियर। रीमा सेड अलास करीना's मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अब यहाँ पे हम खुश नहीं है बच्चों, हम क्या है, दुखी हैं। क्लियर। तो आहा वर्ड हम कहाँ, सॉरी, आहा या अलास वर्ड कहाँ यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक्सक्लेम विथ जॉय यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, रीमा एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट करीना's मदर, क्योंकि ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। करीना's मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। क्लियर। तो यहाँ पे किस तरह से आपको जो है वर्ब सेट को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट है, शी सेड हाउ चार्मिंग द सीनरी इज। अब हमने हाउ वर्ड किसके लिए यूज किया है, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। अगर आप कहीं जा रहे हैं और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सीन है तो आप क्या बोलेंगे, शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट इट वॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाउ चार्मिंग, क्योंकि एक क्वेश्चन भी पूछा है और एक क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कितना जो है चार्मिंग सीन है, तो हम क्या बोलेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग सीनरी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज। क्लियर। नेक्स्ट है हुर्रा, दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। सेम है, यहाँ पे रोहन लिखा था, यहाँ पे दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, दैट इज व्हाई वी यूज हैड और वन। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सारे बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिंपल सा है, ये वाले सेंटेंस आप याद करें और ये वर्ड्स को याद करें कि हुर्रा है तो हमें क्या लिखना है, एक्सक्लेम विथ जॉय। जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तो हम यूज करेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय। और कैसे पता चलेगा आपको, ये यूज करना विद दीज वर्ड्स। क्लियर। एलास आह बोलेंगे तो एक्सक्लेम विथ सॉरो। सरप्राइज होंगे हम, इन दैट केस कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे, ओह व्हाट हाउ, तब आपको क्या यूज करना है, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। एक्सक्लेम विथ रिग्रेट जब आपको लगता है इन केस ऑफ सॉरी। क्लियर। तो ये हमारे क्या थे, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर। अब कुछ सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, डायलॉग राइटिंग करेंगे जो एग्जाम्स में आती है। ये हमने क्यों पढ़ा है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इसी पे बेस जो है आपको डायलॉग आते हैं और उनको आपको किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी, बेसिक चीजें, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। सेंटेंसेस विद लेट। लेट इज यूज इन वेरियस मीनिंग। अब लेट हम कई बार यूज करते हैं प्रपोजल के लिए, क्लियर, या सजेशंस के लिए। तो फर्स्ट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा सेड, तो उसको किस में चेंज करना है आपको, प्रपोज्ड और सजेस्टेड। जैसे अभी हमने देखा था कि हमने किस में चेंज करा, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो। तो इस तरह से यहाँ पे भी जब लेट करके कोई क्वेश्चन होगा तो अभी हम देखते हैं कि क्या है, यू शुड इंस्टेड ऑफ लेट। अब अगर कोई सेंटेंस में लेट वर्ड यूज है तो आपको क्या यूज करना है, इंस्टेड ऑफ दैट शुड।
क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर लेट्स सी द एग्जांपल, डायरेक्ट में क्या है, ही सेड टू मी लेट अस गो होम। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, लेट वर्ड है तो लेट जहां पे भी आएगा तो आपको क्या बोलना है, ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड टू मी। यहाँ पे एज इट इज लिखना है, सजेस्टेड लिखना है इंस्टेड ऑफ सेड, दैट वी शुड, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, अस, तो अस किसके लिए है, वी, हम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट वी शुड, लेट का क्या हो जाएगा, शुड, गो होम, वी शुड गो होम। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, दैट लगाना है और लेट की जगह इसको आगे लिखना है और वी शुड गो होम। लेट का क्या लिखना है आपको, शुड, इंस्टेड ऑफ लेट इट बिकम शुड। क्लियर? सेट का क्या लिखना है आपको, सजेस्टेड। कई बार होता है कि लेट इज यूज्ड एज टू अलाउ। In direct speech, we change the reporting verb to requested or ordered. We start reporting a speech with to. Ram said to Mohan. अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, राम ने क्या बोला, वी स्टार्ट रिपोर्टेड स्पीच विथ टू। अब यहाँ पे टू से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो, राम सेड टू मोहन। अब राम ने मोहन को क्या कहा कि लेट हिम डू इट, कि उसे ये काम करने दो। तो राम ने क्या करा, उसे ऑर्डर दिया कि राम ऑर्डर्ड मोहन टू लेट। तो यहाँ पे अगर लेट यूज हुआ है तो आपको इसको शुड में चेंज नहीं करना है, यहाँ पे टू लेट हिम डू दैट वर्क, जो भी है काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टू लेट, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, राम टोल्ड मोहन दैट ही माइट बी अलाउड टू डू दैट। क्लियर? तो ये सिंपल सा है, तो ये इट इज मोर इजी देन दिस वन। तो राम ऑर्डर्ड मोहन, तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, टू लेट हिम डू दैट। क्लियर? अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये थोड़े से सिंपल से हैं, इसके बाद हम डायलॉग्स करेंगे। तो बच्चों आप लोग माइक लीजिए और जिनको बच्चों की समझ में आ गया है या आता है तो प्लीज रेज योर हैंड। जॉन सेड, अब वेरी सिंपल है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बच्चों, पास्ट टेंस में। तो हमने देखा था कि हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हमने पास्ट टेंस में करा था, पास्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करा था। नाउ का क्या हो जाएगा बच्चों, देन। तो किस तरह से चेंज करना है, कौन बच्चा बताएगा, किसी को आता है, रेज योर हैंड। आई किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा जितना हमने पढ़ा है उसमें से एक्सरसाइज है बच्चों। तो पास्ट टेंस में है तो किस तरह से आपको चेंज करना है, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, कौन बताएगा, टेक द माइक। बाबू से जो है माइक लिया है तो माइक ऑन करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या होगा बेटा इसका, जॉन सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। ही वॉज, जॉन वेरी सेड गुड, दैट ही वॉज, वेरी बिजी। नाउ का क्या हो जाएगा, ही वॉज देन, वो तो सही कह रहे हैं, नाउ का हो जाएगा देन। अभी मैंने बताया था आपको, जॉन सेड दैट, क्या नाम है बेटा आपका, सागर व्हाट नेगी, इज योर नेम, सागर, सागर वेरी नेगी, गुड सागर, सागर नेगी, वेरी गुड सागर। जॉन सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी। नाउ का क्या हो जाएगा बच्चे, देन। क्लियर? मैंने आपको यस मैम, दिया था ना टेबल बना के कि कैसे चेंज करना है आपको। तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ही सेड द हॉर्स हैज बीन फेड। अब हैज बीन है तो क्या होगा इसका, कौन बताएगा, हैड, हेड। तो समीर के अलावा और कौन बताएगा, उसने बताया यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन फेड। ठीक बताया उसने, करेक्ट। नेक्स्ट कौन बताएगा, आई नो हर नेम एंड एड्रेस, सेड जॉन। जॉन सेड दैट, क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या होगा बच्चों, ही, नो का क्या हो जाएगा, न्यू, के साइलेंट रहता है तो क्या हो जाएगा, ही न्यू
हर नेम एंड एड्रेस। तो क्या होगा इसका, जल्दी बताओ, माइक लेके बोलते रहो बच्चों। जर्मन इज इजी टू लर्न, तो क्या होगा इसका, शी सेड दैट जर्मन, इसका क्या हो जाएगा, वॉज इजी टू लर्न। नेक्स्ट है, इसके बाद डायलॉग राइटिंग कराएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसको। ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से करा है, इसलिए सारे बच्चों को आता होगा। ही इज टू लेट टू गो आउट, एलाई सेड दैट इट इज टू लेट, इट वॉज टू लेट टू गो आउट। क्लियर? क्लियर? तो ये तो बहुत इजी थे, तो आई होप सारे बच्चों को आते होंगे, और सारे बच्चे जो हैं ट्राई करें टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? जो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं तो उसको कोशिश करें आप लोग आंसर देने की। सिमिलरली यहाँ पे ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो ये सारे जो हैं आप लोग घर में करें या कॉपी करें इसको। तो ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी, आई एम ग्लैड टू, ये ही वॉज ग्लैड टू, दिस का मतलब, दिस का यहाँ हो जाएगा दैट मॉर्निंग। अब यहाँ देखो क्या है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। अब ये क्या है, यस और नो वाला क्वेश्चन है या नहीं है, तो यस और नो क्वेश्चन नहीं है, इसमें WH वर्ड्स यूज हुए हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क्ड मी, व्हाट एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट वो हम पहले लिखेंगे, तो यू का क्या हो जाएगा, आई, आर का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज, डूइंग, आई वॉज डूइंग, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। क्लियर? व्हाट आई वॉज डूइंग, तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि सब्जेक्ट से पहले हमें, सब्जेक्ट को हमें पहले यूज करना है वर्ब से पहले, और वैसे क्या है हमारा वर्ब पहले है सब्जेक्ट बाद में, बट इनडायरेक्ट करते समय हम WH वर्ड्स को एज इट इज लिखते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, और आर का क्या हो जाएगा, वॉज डूइंग। वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, आस्क्ड द स्ट्रेंजर, कोई बच्चा बताएगा, पहला वाला मैंने करके दिखाया है। जॉन ने पीटर से क्या बोला, गो अवे, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑर्डर दे रहा है टू गो अवे। ही सेड टू मी, अभी मैं डायलॉग करा रही हूँ इसके बाद, और प्लीज है तो क्या आएगा, अब पवन दी तुम खड़े हो तो बताओ, यहाँ पे प्लीज है तो कौन सा, यहाँ पे सेट की जगह इंस्टेड ऑफ सेट क्या यूज करेंगे, Request. वेरी गुड, Request. आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, she asked me to wait there till she returned, call the witness, said the judge, the judge said, कमांड कर रहा है ये यहाँ पे, क्योंकि जज बोल रहा है कॉल द विटनेस, तो द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। क्लियर? तो इस तरह से आपको देखना है। अब हम देखेंगे बच्चों डायलॉग जो एग्जाम में आते हैं उनको किस तरह से करने हैं, तो इनको मैं आपको करके, तो ये आप लोग देख लें कि किस तरह से करा है हमने। मस्ट को हम मस्ट रखेंगे और सारे चेंज हो गए। शुड मॉडल है, मॉडल को कैसे चेंज लिखना है। ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस में किस तरह से हम रिक्वेस्टेड करेंगे, प्लीज है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है, वेयर आई हैड, तो सब्जेक्ट पहले आएगा हमारा, वर्ब बाद में आएगा। डू यू लाइक कॉफी, यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस और नो का आंसर है, तो जहाँ पे यस और नो का आंसर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर। अगर आपको याद होगा तो हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर का यूज करते हैं अगर आंसर यस और नो में होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये इफ आई लाइक कॉफी, तो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट और लाइक क्या है वर्ब, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। क्लियर? सिमिलरली शी सेड आई माइट ईट अ केक, शी सेड दैट शी माइट ईट अ केक, तो माइट को हम नहीं चेंज करेंगे, एज इट इज रहेगा, आई को चेंज करेंगे। तो रूल जो है सब सेम है, बस आपको जो है लर्न करने हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। अब हम थोड़े से एग्जाम में किस तरह से आते हैं बच्चों वो देखते हैं। तो बच्चों एग्जाम में जो आते हैं आपकी इस टाइप से आते हैं, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। तो ये आपके एग्जाम में आते हैं इस टाइप के, तो आपको किस तरह से चेंज करना है। तो आई होप, जैसे यहाँ पे दिया रहता है नेहा और नमिता, अब इनके बीच में जो है कन्वर्सेशन चल रही है। क्लियर? और उनको जो है आपको इनडायरेक्ट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, जैसे नेहा ने बोला आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्या बोला नेहा ने, आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो।
नमिता ने क्या जवाब दिया? यस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्लियर? तो एक मैं आपको करके बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आई एम रियली, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेहा टोल्ड नमिता दैट शी वॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? प्रेजेंट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? और किस तरह से चेंज करना है? तो यहाँ पे नेहा है तो क्या हो जाएगा? शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, और टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। सेंटेंस सारा सेम रहेगा, खाली आपको क्या लिखना है? नेहा टोल्ड नमिता। अब नेहा, क्योंकि दोनों की कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है बच्चों? नेहा और नमिता के बीच में हो रही है, तो आपको अपने आप लिखना है कि नेहा टोल्ड नमिता। अब क्या बोला? दैट, क्योंकि दैट कंजक्शन यूज करना है आपको। शी वॉज, क्योंकि आई क्या है? कि शी वॉज, कि उसने कहा मैं, ठीक है? तो शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट डे। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? नेहा टोल्ड नमिता दैट शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक नेक्स्ट डे। तो सिंपल सा है, आपको किस तरह से चेंज करना है ये हमने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो हमें किस में चेंज करना है? उसको पास्ट में चेंज करना है। टुमारो है तो क्या कहेंगे हम? नेक्स्ट डे, क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको चेंज करें। अब नमिता ने क्या बोला? यस बोला। इट मीन्स शी एग्रीड। क्या है वो? राजी है, सहमत है। तो नमिता ने व्हाट शी सेड? यस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी विल बी। तो अभी हमने बताया था कि विल का क्या हो जाएगा बच्चों? वुड। विल का क्या हो जाएगा? वुड बी मीटिंग अप, मीटिंग देयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट नमिता एग्रीड, क्योंकि अब नमिता क्या है? यस बोला है आंसर, इसका मतलब वो सहमत है। नमिता एग्रीड दैट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अब ये सेंटेंस पूरे लिखे हैं, आपको यहीं पे ऐड करना है कि वी का क्या हो जाएगा बच्चों? दे would, they would be meeting there आर का क्या हो जाएगा? देयर। आर का क्या होगा बच्चों? देयर। तो ये जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसको जो है लर्न करें आप, देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो इस तरह से एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसी तरह से करने हैं। सेंटेंस उन्होंने बनाए हैं, आपको उसी में ऐड करना है कि किस तरह से दैट कंजक्शन यूज करके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे नेहा और नमिता की कन्वर्सेशन दिखाई है और ये 2022 में भी आया है क्वेश्चन। तो आपको कहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे फीड करने हैं वर्ड्स को। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम बहुत सारे और भी जो है डायलॉग्स करेंगे, तो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मंडे को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम में देखेंगे कि डिफरेंट ईयर में किस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप से डायलॉग्स आए हैं और आपको उनको चेंज करना है। तो एक आज मैंने एग्जाम्पल कराया है क्योंकि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो बच्चों आज हमने टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो बच्चों एक एग्जाम्पल जो है मैंने आपको करके दिखाया है कि किस तरह से एग्जाम में जो है डायलॉग आते हैं और आपको चेंज करना होता है। मंडे को हम और भी जो है एक्सरसाइज करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम और डायलॉग्स करेंगे। तो सारे बच्चे जो हैं इसको रिवाइज करके आए और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब में जो है हमारे लेक्चर्स आते हैं तो उनको जो है आप रीड करें। और जो भी मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है या प्लेसेस को कैसे नेक्स्ट नाउ है तो देन को यूज करना है, तो ये जो है जब तक आपको लर्न नहीं होंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि जो डायलॉग अभी हमने करा रिपोर्ट राइटिंग, तो किस तरह से डायलॉग राइटिंग किस तरह से हमने चेंज करे थे, नाउ को देन में यूज करा है। तो इस तरह से आपको जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सारे बच्चे जो हैं रिवाइज द टॉपिक एट होम, क्योंकि 3-3 नंबर का आता है और कुछ नहीं करना, आपको रूल्स को याद करने हैं और सॉलिड नंबर आपको मिलते हैं। तो बच्चों रिवाइज एट होम और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।